अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेफ़्ट ओवर कपड़ों के साथ ब्यूटीफुल फ्रॉक बनाना। तो देखते हैं। ये मेरे पास ट्राउज़र का पीस बचा हुआ है। आपको पता है कि मैंने ज़ाहिर ट्राउज़र में से बचते हैं हमारे पीसेस। तो ये मैंने लेंथ देख ली है जो फ़्रॉक की थी, नीचे घेर के लिए, और उससे मैंने 2 इंच लंबा रख के इसको कटिंग की है, क्योंकि मुझे जितनी लेंथ की ज़रूरत थी, एक तो मैंने वो देख ली है। और अब मैं इसकी चौड़ाई देख लूँगी कि अगर तुम ये कंप्लीट होगी, पूरी हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो फिर मैं इसके अंदर कलियाँ डालूँगी, और वो किस तरह से डलेंगी ये भी मैं आपको दिखाती हूँ इसी लेफ़्ट ओवर कपड़े के साथ। तो इसकी चौड़ाई देखिए कम है। मैं इसको सबसे पहले सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसका जो ये ऊपर वाला पीस बचा हुआ है, जिसको मैंने कट ओवर किया है आपके सामने, तो इसको पहले मैं सीधा करने के बाद उसको कलियों के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो देखें, इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हम दूसरा पीस जो हमारे पास बचा हुआ है, ये देखें, ये वाला पीस, इस पीस को मैं यूज़ करूँगी कलियों के लिए। इसको मैंने लंबाई के रुख रख के, तो इसकी मैंने त्रिकोण कलियाँ काट लेनी है, जिसको हम ट्रायंगल शेप की। तो उसके लिए मैं इसको डबल करूँगी, क्योंकि मुझे 2 कलियाँ चाहिए, और 2 नहीं, एक्चुअल में 4 चाहिए हैं। 4, 2 आगे के लिए और 2 पीछे के लिए। मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद नीचे से चौड़ाई मैं उतनी ही रखूँगी जितनी है मेरे पास, और ऊपर से मैं इसको त्रिकोण की शक्ल दे दूँगी, मतलब बिल्कुल कॉर्नर की तरह। और ये मेरे पास कली तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये हम लेफ़्ट ओवर पीसेस से बना रहे हैं, इसलिए इसमें कोई इतना मेरे पास नाप या कोई वो नहीं है। ये देखें, ये शेप बन गई है त्रिकोण शेप की। और अब मैं इसको लगाऊंगी किस तरह से, जितनी ये मेरे पास इसकी लेंथ बनी है, मैं उस लेंथ से 1 इंच छोड़ के निशान लगा लिया, और मैं इसको सीधा यहाँ से कट कर लूँगी। और कट करने के बाद इसको मैं इसी तरीके से कट लगाने के बाद मैं इस त्रिकोण को इसके साथ जोड़ दूँगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा फ्रॉक का जो फ्लेयर है वो देखें उस फ्लेयर से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये एक आसान तरीका होता है लेफ़्ट ओवर पीसेस को बचाने का। तो ये मेरे पास शर्ट का पीस है, जिसको ये 2 पीसेस बचे हुए हैं। एक ऊपर वाले को मैं इस्तेमाल करूँगी बाजू के लिए, और ये मैं पेटी के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो एक टिप देती चलूँ कि पेटी की हमेशा लेंथ जो होती है वो हमें समझ नहीं आ रही होती समटाइम्स कि कितनी होगी कितनी नहीं होगी। तो ये एक टिप है कि जितना आपका तीरा होता है उतनी ही एग्जैक्ट आपकी पेटी की लंबाई होती है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी टिप है जिसको हमेशा याद रखिएगा कटिंग करते हुए। तो ये मेरे पास ये जो पीस था, मैंने इसको लेंथ वाइज तो ये ठीक था, मैंने इसकी लेंथ में से कटिंग नहीं की। और उसकी वजह ये थी क्योंकि लेंथ मैं जितनी लंबी रखना चाहती हूँ, मैं फ़्रॉक उससे भी लंबी रखना चाहती हूँ जितनी वो फ़्रॉक थी। तो ये जो पीसेस थे इसकी चौड़ाई कम थी। तीसरे पीस को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम करके तो इसके साथ जोड़ दिया, जिसको मेरा ख्याल सिलाई लग के, तो क्योंकि ब्लैक कलर है तो पता ही नहीं चलेगा। कि मैं साइड पे रख देती हूँ। और अब ये मेरे पास है बाजू के लिए पीस। तो ये 4 हिस्से करके, ये देखें, 4 हिस्से करके, तो इसकी जो लेंथ में से बचेगा कपड़ा मैं इसको साइडों पे डाल दूँगी। ये देखें, इस तरीके से आसानी के साथ आप लोग अपने लेफ़्ट ओवर पीसीस को मिला के, तो आप ब्यूटीफुल फ़्रॉक, और ये मैंने 8 साल की बच्ची के लिए, छोटी फ़्रॉक नहीं है, 8 साल की बच्ची के लिए मैंने बनाई है, जो कि मतलब अच्छी खासी लंबी फ़्रॉक बनी लेफ़्ट ओवर पीसीस के साथ ही। और अगर मैं इससे भी लंबी करना चाहती तो मैं इससे भी लंबी कर सकती थी। ठीक है, अब ये मैंने सबसे पहले बाजू जो हैं इसके जोड़ लगा लिए चारों, जिस तरह से जोड़ मैंने कटिंग किए थे। और सबसे पहले मैं बाजू तैयार करूँगी, और बाजू तैयार करने के बाद उसको मैं साइड पे रख दूँगी। और यहाँ से अब मैं इसको आगे से फोल्डिंग करके तो साइडों की सिलाई लगा लूँगी। ठीक है, साइडों की सिलाई लगा के और मैं आराम से अपनी ये जो बाजू हैं ये तैयार करके रख लूँगी। इसी तरह से फिर मैं पेटी तैयार करके रख लूँगी, और फिर एंड पे मैं इसकी जो घेर है, नीचे की फ्लेयर है, उसको तैयार करूँगी, और फिर इनको आपस में जोड़ दूँगी। तो ये सबसे पहले मेरा यही है, देखें कि बाजुओं को तैयार किया फोल्डिंग करने के बाद।
और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम अपने लेफ़्ट ओवर पीसीस को बचा के बड़ी अच्छी सी शक्ल दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ये देखें दोनों बाजू मैंने फ़ोल्डिंग कर ली है। फ़ोल्डिंग करने के बाद अब ये मैंने साइडों की भी सिलाई लगा ली और तैयार करके मैंने इनको सीधा कर लिया, क्योंकि हमने इसको सीधा करके ही लगाना होता है। तो ये भी आज मैं आपको ये भी टिप दूंगी कि किस तरह से आप गोलाई में इसको लगाते हैं अपनी बाजू को। दोनों बाजू मैंने साइड पे रख दिए कंप्लीट करके। और अब मैं ये जो जोड़ हमने साइडों पे पेटी के साइडों पे कपड़े मैंने काट के रखे थे तो उनको मैं लगा के तो अच्छे से तैयार कर लूँगी। ये मैंने दोनों साइडों पे इनके जोड़ लगा लिए हैं। जोड़ लगाने के बाद इस पे भी, अगले हिस्से पे भी और पिछले हिस्से पे भी, दोनों पे मुझे इतना कटिंग करना है। और अब मैं तीरा काट रही हूँ, तीरा और आगे ये कंधे के निशान, ठीक है। ये भी मैं आपको ना एक जो ये तो लेफ़्ट ओवर पीसीस का मैं क्योंकि काट रही हूँ और बच्ची का है, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगी कि एक बेसिक जिसको कटिंग या स्टिचिंग नहीं भी आती तो वो किस तरीके से अपनी आम लॉन की शर्ट की या किसी भी शर्ट की कटिंग कर सकता है और उसके लिए क्या क्या टिप्स होती हैं और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसके अंदर शेयर करूँगी। तो ये मैंने निशान लगा लिए कि मैंने इसको कितना कंधे के लिए और साइड के लिए सिलाई लगानी है। तो अब मैं इसके ऊपर गला बना के मैंने रखा हुआ है जिसको मैंने चेपी के ऊपर जोड़ लिया था। और साइड की इसकी मैं पहले ब्लाउज़ की तरह से कटिंग करके ये देखें निशान लगा के कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग करने के बाद मतलब कटिंग इसलिए की है क्योंकि फ़िटिंग की जगह आपको पता है कि थोड़ी कम होती है और ऊपर से ज़्यादा होती है, तो गोलाई में कभी भी बच्चों की नहीं लगती, हमेशा स्ट्रेट ही लगती है। उनके इस तरह से फ़िटिंग का हिसाब और तरह से होता है बड़ों के मुकाबले में। ये देखें मैंने जिस तरह से आपको बताया कि मैंने चेपी पे लगा के तो इसको तैयार करके रख लिया था। तो अब मैं इसको इसके ऊपर लगाती हूँ। सबसे पहले मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, और इसको फ़ोल्ड करने के बाद कुछ लोग यहाँ पे सिलाई भी लगाते हैं। तो सिलाई लगाने का मकसद ये होता है क्योंकि आपका की ग्रिप इतनी हो जाए कि वो ना हिले। गला तैयार होने के बाद मैं इसको ये कंधे जोड़ रही हूँ, कंधे जोड़ लूँगी। कंधे जोड़ने के बाद ये मेरा तरीका है कि मैं हमेशा बैक गला इस तरह से बनाती हूँ कि पहले नहीं कटिंग करती। उस नुकसान ये होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कितना गला कटना है। समटाइम्स बहुत ज़्यादा कट जाता है जिसकी वजह से आपको कमीज़ पीछे जाती है और तंग करती है। तो इसका ये तरीका है कि ये मैंने साइड पे रख के, कंधे के साइड पे रख के, तो ये देखें सिलाई के साथ शुरू करना है और हल्की सी बस इतनी सी सिलाई लानी है कि जो कटिंग मैंने की है उसके साथ साथ मैंने लगाते जाना है। लगा के तो यहाँ से भी कंधे के साथ जोड़ लूँगी। और अब ये देखिएगा कि ये एक अच्छी स्टिचिंग की निशानी होती है कि इसके अंदर ये गैप ना आए। तो ये जब भी किसी नई दर्जन के पास भी आप जाएं और नए टेलर से सिलवाएं या ख़ुद भी सिएं तो ये देख के पता चलता है कि उसकी स्टिचिंग कितनी अच्छी है। तो अब मैं साइडों की सिलाई लगा लूँगी। साइडों की सिलाई लगाने के बाद आपके पास ये राउंड में बाजू आ जाएंगे। तो हमने बाजू क्योंकि तैयार करके रखे हुए थे ऑलरेडी, तो हम इसके साथ बाजू भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइडों पे सिलाई लग गई। और ये मैं आपको दिखाऊंगी ये जो साइडों पे मैंने जोड़ लगाया है ये इसके फ्रॉक के अंदर पता भी नहीं चलेगा। इसको लगाने का तरीका ये है कि मैंने बाजू को सीधा रखा और इसके अंदर डाल के तो मैं इसको यहाँ से राउंड सिलाई लगा दूँगी। अब ये दोनों बाजू भी अटैच कर चुकी हूँ मैं, ये देखें। और जो साइडों पे सिलाई लगाई थी वो देखें, जो जोड़ लगाए थे वो भी पता नहीं चल रहा। और अगर ऐसा कोई कपड़ा होता तो फिर मैं कोई लेस वगैरह लगा के तो उसको कवर कर लेती। अब ये कलियाँ मैं इसके साथ जोड़ूंगी और इसको जोड़ने का तरीका आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ कॉर्नर बनाना मुश्किल होता है। तो ये कली है, मैं एक जोड़ के आपको दिखा देती हूँ। इसी तरीके से मैंने चारों जोड़ी थी। ये कली रख के मैं इसको बैक
रख के इसको इसके साथ जहाँ तक मैंने निशान लगाया हुआ है वहाँ तक मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। देखिए यहाँ से स्टार्ट करके तो जहाँ तक मैंने इसका कट लगाया हुआ था मैं वहाँ तक सिलाई लगा के इसको छोड़ दूँगी और दूसरी तरफ की सिलाई शुरू कर लूँगी। कुछ लोग इस कॉर्नर को बनाने में बहुत गलती करते हैं और ये आसानी से, अगर आप न्यू हैं स्टिचिंग में तो आसान तरीका ये है कि आप इसको कट ना लगाएं, पूरे को ऊपर तक कटिंग कर लें। उससे ये होगा कि आपको करने में आसानी रहेगी। जो न्यू होते हैं, बिगिनर होते हैं, उनको इसी तरीके से सिखाया जाता है। तो ये कली देखें, दूसरी तरफ अब मैं जोड़ रही हूँ। दूसरी तरफ जोड़ने के लिए अब मैंने जो कॉर्नर बनाना है उसको देखिएगा कि मैंने कॉर्नर इस तरीके से बनाना है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने उसको ऊपर तक ले जाना है, थोड़ा सा ऊपर तक, जहाँ तक निशान लगाया हुआ है उससे ज़रा सा ऊपर ले जाऊँगी ताकि वो उसको कवर कर ले। तो ये देखें, जिस तरह हम प्लीट डालते हैं, ये देखें ज़रा से भी कोई भी किसी किस्म का झोल नहीं आया, बहुत प्यारी कली लग गई है। कि इसी तरीके से मैं इधर लगाऊंगी और फिर इधर लगाने के बाद चारों तरीके से लगा के मैंने इनको साइडों से सिलाई लगा लेनी है। नीचे से मैं इसको फोल्ड करने लगी हूँ, नीचे से फ्रॉक का फ्लेयर, मतलब फोल्ड करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ था। आपको पता है कि मैंने 2 इंच ज़ायद रखा था। अब जिस तरीके से मैंने बाजू लगाए थे इसी तरीके से मैंने, क्योंकि नीचे का फ्लेयर का भी मैंने साइडों की सिलाई लगा ली और पेटी की भी ब्लाउज़ तैयार कर लिया था। अब इनको मैं आपस में जोड़ रही हूँ। ये आपस में जुड़ जाएं तो हमारे पास फ़्रॉक की शक्ल कंप्लीट है। फिर हम नीचे का सोचेंगे कि नीचे का उसको, क्योंकि नीचे बिल्कुल फ्लेयर सिंपल है, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि अगर मुझे मिल जाती है मैं लेस या कोई पट्टी वगैरह इसके ऊपर लगाना चाहूँगी ताकि ये थोड़ा सा फैंसी लुक दे दे। क्योंकि इसकी ये जो पेटी है, इसका कपड़ा भी ये जो है जैकॉर्ड थोड़ा सा फैंसी लुक देता है। ठीक है, तो इसको मैं आपस में जोड़ लूँगी। ये देखें, इसको अच्छे से जोड़ने के बाद ये मेरा जो फ़्रॉक बना रही हूँ ये मैं अपनी भतीजी के लिए बना रही हूँ जो ख़ुद भी एक ब्लॉगर है। तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूँगी, उसके चैनल का भी, तो आप देखिएगा। वो भी, उससे भी कहूँगी कि वो अपना मतलब दिखाए कि उसके लिए कितने कपड़े सिलते हैं और किस तरह से सिलते हैं। वो मोस्टली ये होता है कि नहीं, हर सूट की वीडियो नहीं बन पाती। तो ये देखिए मेरे पास ये पट्टी पड़ी हुई थी तो मैंने इसको इसके ऊपर लगाया है और मैंने कोशिश ये करूँगी 2 या 3 लेयर्स, 3 सिलाइयाँ लगा दूँ, मतलब 3 दफ़ा पट्टी जो है वो ज़रा एक लुक देगी अच्छी सी। तो वो आप एक पहले लगा के देख लें और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि हमें 2 लगाने की ज़रूरत है या 3 लगाने की ज़रूरत है। तो ये देखिए मैंने इसको फ़ोल्ड करके एक लग गई है। अब इसी तरीके से मैं दूसरी लगाऊंगी। तो दूसरी लगाने के लिए यहाँ से मैंने शुरू करना है, इतना गैप, मैंने 3 उंगली का तकरीबन 2 से 2.5 इंच का गैप रखा है। वो क्योंकि मुझे अंदाज़ा है मैंने, ये देखें इसका एक्चुअल में ये लुक बनी है, कितनी खूबसूरत लुक आई है। और ये छोटी फ़्रॉक नहीं है, एक्चुअल में ये 8 ईयर्स के लिए मैंने बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये उसको भी लंबी होगी, बिल्कुल पाँव तक की। ठीक है, ये देखें इसी तरीके से आप भी अपने लेफ़्ट ओवर पीसेस को मिला के तो अच्छी सी फ़्रॉक बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह।